मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मेरी जिस लड़की से मंगनी हुई है इसका पहले किसी से ताल्लुक़ था और उन्होंने बदकारी भी की है, मुझे क्या करना चाहिए? रिश्ता करना चाहिए या तोड़ देना चाहिए? मैं किसी के पर्सनल मामलात में उसको मशवरा नहीं देता, क्योंकि मशवरा देना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब तक 100% किसी के हालात का इल्म ना हो उस वक्त तक मशवरा देना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैं जनरली एक उसूल बयान करता हूँ कि औरत की जो सबसे बड़ी सिफत है ना, वो है पाकदामनी। औरत अगर बदकारी कर लेती है ना तो फिर मर्द को उस पर कभी भी एतमाद नहीं आता। आम तौर पर एक ऐसा वसवसा दिल में बैठ जाता है कि फिर वो निकलता नहीं है। वो बाल जो पैदा हो गया ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जो औरतें बदकारी से तौबा करें वो तौबा में सच्ची नहीं होती। बहुत सी बहुत अच्छी होती हैं जो पहले बुरे हालात गुजरे होते हैं लेकिन फिर नेक बनती हैं, तो ऐसी तौबा करती हैं कि उसकी मिसाल मुश्किल होती है। लेकिन हम दिलों के हालात जानते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने पैगंबरों की बीवियों में काफिर भी पैदा की हैं। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिर थी। तो ऐसा तो हमें मिलता है कि पैगंबर हो उनकी बीवी काफिर हो, मगर ऐसा नहीं मिलता कोई पैगंबर हो उसकी बीवी बदकार हो, उसने जिना किया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिदतु मिन निकाह ला मिन सिफा, यानी हदीस का मफ़हूम है आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जो मेरा नसब है, पैगंबर ने अपने बारे में फरमाया, वो निकाह के ज़रिए, उसमें कहीं भी शक नहीं है। तो औरत जब मर्दों से उसके ताल्लुकात शुरू हो जाएं तो फिर जो है ना मामलात बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये एक ही हम हज़रत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है। हिंदुस्तान, उस वक्त तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की औरतों के बारे में एक बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाया कि हिंद और पाक की जो, यानी इंडिया की जो औरतें हैं, जिसमें मैंने बताया बांग्लादेश और पाकिस्तान भी उस वक्त दाखिल था, उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान की औरत में सबसे बड़ी सिफत ये है जिसकी वजह से मर्द को उसके हर ऐब को बर्दाश्त करना चाहिए, वो ये कि ये अपने शौहर की होती हैं, ये शौहर से वफा करती हैं। तो उस वक्त ये हालात थे इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के, कि उलमा कहते थे कि भाई अपनी बीवियों की कदर करो आप, इसलिए कि ये जो भी इनके अंदर ऐब होना वो हो सकता है, लेकिन ये अपने शौहरों से ये जब एक दफ़ा बाप के घर से रुखसत होकर शौहर के घर में आती हैं तो इनके सामने शौहर के अलावा कोई भी नहीं होता। लेकिन अगर आज मौलाना शरफ अली थानवी ज़िंदा होते और आज ये जो हमारा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में को एजुकेशन सिस्टम देख लेते कि एक लड़की के कितने कितने अफेयर चल रहे होते हैं मर्दों के साथ। हमारे पास जो केसेस आते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, बुराई का तस्करे से बुराई और फैलती है। मर्दों को एतमाद ख़त्म हो गया है अपनी बीवियों पे, बीवियों को एतमाद ख़त्म हो गया अपने शौहरों पे। औरत को ये डर होता है पता नहीं कहाँ कहाँ ये कमबख्त मुंह काला कर रहा है जाके, किस किस से इसने के राब्ते हैं, कितनी इसकी क्लास फेलोज होंगी जिनसे ये गप्पे लगाता होगा। और मर्द को अपनी बीवी पे एतमाद नहीं है। ये को एजुकेशन और जो यूनिवर्सिटियों में जो है ना, जिसमें है कि ब्रॉड माइंडेड बनने का नतीजा है, जो एक्चुअली करके जो हमारे लिबरल लोगों ने सोसाइटी को तबाह कर दिया, उसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि ना मर्द को बीवी पे अब आजकल एतमाद रहा और ना औरत को अपने शौहर पे एतमाद रहा। ये एक गधे घोड़ों वाला रिलेशन बन जाता है, कागज़ में होता है। गधे घोड़े मैंने बताता हूँ ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है वो गधे घोड़ों वाला रिलेशन है। गधे घोड़े भी शादी नहीं करते और जो जिनाकार और बदकार लोग होते हैं वो भी शादी नहीं करते। तो इस मामले में वो उनमें और गधे घोड़ों में कोई फ़र्क नहीं होता। पैगंबरों की सुन्नत निकाह है, औरत अपने बाप के घर से उसकी ज़िंदगी में पहला मर्द आता है जिसको शौहर कहते हैं, और शौहर की ज़िंदगी में पहली औरत आती है जिसको बीवी कहते हैं। इसके अलावा मियाँ बीवी का, मर्द और औरत का कोई रिलेशन नहीं है, अक्लमंदों की नज़र में, गैरतमंद लोगों की नज़र में और इस्लाम की नज़र में जो दीन फितरत है। तो अब ये सोसाइटी हो रही है तबाही की तरफ। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, अच्छा देखें, मर्द भी बदकार हो बुरा है, लेकिन औरत के बदकार होने से नुकसान ये होता है कि नसब में खलल पैदा होता है, नसब में शुबहा पैदा होता है। तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए ख़वातीन से भी मैं कहूँगा कि निकाह के लिए दीनदार मर्दों को, और दीनदार से मुराद वो नहीं जिसका जो सिर्फ गेटअप दीनदारों वाला हो, ऐसा मर्द तलाश करें जो पाक दामन हो, ऐसा मर्द तलाश करें जिसके तबीयत में वफा हो। वो जब किसी को बीवी बना के लाता है तो आपको उसके बारे में पता हो कि ये इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका कोई अफेयर नहीं है। इसने जब किसी लड़की की तरफ नज़र डाली है या उससे राब्ते की कोशिश की है तो बीवी बनाने के लिए, और पहली बात ही इसकी ये थी कि भाई मेरी वाइफ बनना चाहती हो तो ठीक है, अदरवाइज मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे मर्दों को लड़कियां तलाश करें।
लेकिन लड़कियां को भी दिमाग ख़राब है, वो कहती हैं पहले हम दोस्ती लगाएंगे, हम देखेंगे कि कैसा है। तो आप अगर दोस्ती लगा रही हो ना तो, और ये एग्री हो गया दोस्ती के, इसका मतलब ये 20 लड़कियों से पहले भी दोस्ती लगा चुका है ये। क्योंकि जिसकी आदत होती है, जो बुरा होता है ना, जो आपको सुट्टा पीते हुए पकड़ा गया, चर्स पी रहा है, इसका मतलब ये चर्स पीता रहा है ये। तो जो आपसे दोस्ती लगा रहा है ना, तजर्बे की भेंट चढ़ा रहा है अपने आप को और आपको, इसका मतलब पहले भी वो दोस्तियां लगा चुका है और आपके बाद भी लगाएगा। और जो लड़की किसी लड़के से दोस्ती लगा रही है, उस पर एतमाद नहीं है। वो 20 लड़कों से हो सकता है पहले भी यही कह के दोस्तियां लगा चुकी हो। तो जिस लड़की की ज़िंदगी में 10 मर्द आ चुके हों और जिस मर्द की ज़िंदगी में 10 औरतें आ चुकी हों, उस पर कैसे एतमाद किया जा सकता है। मैं पूरी बात का खुलासा बयान करता हूँ कि ये खूब अच्छी तरह समझ लें कि ये ज़माना वो नहीं है जो पहले था। अब लड़के लड़कियां मिक्स गैदरिंग, टिकटॉक, मोबाइल पे राब्ते, फेसबुक आईडीज़ एक दूसरे से शेयर करना, इन सब चीज़ों की वजह से सोसाइटी बहुत चेंज हो चुकी है। अगर किसी आदमी को चाहिए कि उसका घर बसे, उसको एक मोहब्बत वाली बीवी मिले, उसकी औलाद हो, कल उसका एक अच्छा ख़ानदान हो, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवार हो अच्छा, तो मर्द को चाहिए ऐसी लड़की तलाश करे जो घर की दहलीज से निकल के शौहर के घर में जाए। चाहे एजुकेशन ना भी हो उसके पास, इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता एजुकेशन ना होने से। एजुकेटेड है लेकिन इफ़्फ़त और पाकदामनी की धज्जियां उड़ा दी है, वो ज़्यादा डेंजरस है। दूसरा, लड़की भी ऐसे आदमी को तलाश करे जिसके अफेयर्स ना हो। वो जब किसी की तरफ राब्ता करे तो कहे मैंने आपसे निकाह करना है, अदरवाइज़ मैं आपसे दोस्ती नहीं लगा सकता। तो इस तरह के लड़के भी शॉर्ट चल रहे हैं मार्केट में, लड़कियां भी शॉर्ट चल रही हैं, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। जब ख़त्म हो गए तो अल्लाह क़यामत लाके पूरी दुनिया ही को तबाह कर देगा। ख़त्म नहीं हुए हैं, शॉर्ट ज़रूर हुए हैं, तो मुश्किल होगी, लेकिन आप तलाश करें, मिल जाएगी। तो और अगर एजुकेटेड लड़की ही देखनी है आपने, तो एजुकेटेड लड़की में फिर पाकदामन वहाँ भी मिलेंगी आपको, तो उसमें भी आप ये कोशिश करें। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना लड़की में देखने की, हदीस की रूह से भी और फितरत भी जिसको कहती है, और अकल की भी यही ऑर्डर देगी आपको, सबसे पहली चीज़ लड़की और लड़के दोनों में ये है कि पाकदामनी। पाकदामनी का मतलब उनके अफेयर्स ना हो, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। बाकी ये कि आपके ख़ास स्पेसिफिक आपने जो पूछा है कि जिस लड़की से मेरी मंगनी हुई है उसने पहले बदकारी भी कर चुकी है, उससे मुझे निकाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैंने पहले बता दिया कि मैं ज़ाती मामलात में मशवरे नहीं देते, उसूल और ज़ाब्ते में बयान करता हूँ कि जब एक लड़की किसी मर्द से बदकारी कर ली ना, तो बहुत एक हया बहरहाल निकल जाती है, और इतना मामला आगे तक जा चुका हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि फिर मर्द के दिल में वसवसे ना आए उसके बारे में। आप कहीं सफ़र पे जाएंगे 1 साल के लिए, बाज़ दफ़ा जॉब ऐसी हो जाती है, आदमी 1 साल घर से बाहर रहता है, फिर आपके दिमाग में शैतान वसवसे डालता रहेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। आजकल कोई 100% निगरानी कर नहीं सकता, तो या तो इतना बड़ा ज़र्फ़ रखें कि फिर आपने वसवसे दिल में नहीं लेकर आने, आपको उस पर यकीन आ जाए तो ठीक है, लेकिन जब वसवसे आते हैं तो फिर आदमी परेशान होता है। औरतें भी इस तरह परेशान होती हैं, जब एक दफ़ा मियाँ पकड़ा जाए ना किसी अफेयर में, तो फिर वो 100 कस्में उठा ले, औरत को एतमाद नहीं आता, फिर औरत को यही होता पता नहीं घर से बाहर क्या कर रहा है। तो ये रिश्ता की जो बेस थी वही बेस ही ख़त्म हो जाती है। तो अपने लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि पाकदामन से पाकदामन लड़की तलाश करें। आगे औलाद के बड़े मसाइल होते हैं, और औरत को भी चाहिए पाकदामन मर्द को तलाश करें। सूरह नूर ने देखें किस्सा ही ख़त्म कर दिया ना, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अल्लाह कहते हैं पाकदामन औरतें पाकदामन मर्दों के लिए और पाकदामन मर्द पाकदामन औरतों के लिए। वल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। नापाक औरतें गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए। तो गंद में गंदों को मुंह मारने दें, और आप कोशिश करें कि पाकीज़ा औरतें तलाश करें, और पाकीज़ा औरतें कोशिश करें पाकीज़ा मर्द तलाश करें, ताकि एक अच्छा मुआशरा वजूद में आए। फैज़ बजनूरी इंडिया से पूछते हैं, किसी गैर महरम पर निगाह चली जाए तो कौन सी दुआ पढ़ें? वाह भाई वाह, यानी गैर महरम की भी दुआएं हैं। मैंने सुना है किसी गैर महरम पे अगर नज़र पर चली जाए तो दुआ पढ़नी चाहिए, जिससे अल्लाह ताला इसके लिए एक हूर बढ़ा देता है। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं, क्या ये बात सच है? नहीं जी, ऐसी कोई नहीं है। खाना खाने की दुआएं हैं, हत्ता कि बैतुल खला जाने की भी दुआएं हैं, लेकिन नामहरम पे नज़र पड़ने की इस्लाम में कोई दुआ नहीं है कि किसी महरम पे नज़र पड़े तो आप ये दुआ पढ़ें। तो कुछ भी ना पढ़ें,
नज़र ना डालें आप उसके ऊपर, डल जाए तो इस्तिग़फ़ार पढ़ लें एहतियातन। और वो इस्तिग़फ़ार पे भी मुझे एक चुटकुला याद आया कि कुछ लोग जा रहे थे तो नज़र नीची करके उन्होंने आपस में ये मुआहदा किया, भाई अगर किसी नामहरम पे नज़र पड़ जाए ना, ये ठरकियों की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई किसी नामहरम पे नज़र पड़ जाए तो इस्तिग़फ़ार पढ़ना। तो अचानक एक आवाज़ आई अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो सब ने कहा कहाँ है कहाँ है, बजाय इस्तिग़फ़ार करने के ना वो ठरकी कहने लगे कहाँ है भाई। तो नामहरम पे नज़र ना डालें, पड़ जाए तो इस्तिग़फ़ार कर लें। बाकी सब लोग फ़ौरन पूछेंगे कहाँ है। अफशा अनअम इंडिया से, क्या हालत हमल में किसी मैयत वाले घर नहीं जाना चाहिए, ऐसा बाज़ बूढ़े कहते हैं, रहनुमाई फरमाएं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हालत हमल में मैयत वाले घर जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें, कुछ नहीं होता बच्चे को इससे। दोस्त मोहम्मद खानेवाल से, मेरी भाभी हामिला हैं, अल्ट्रासाउंड से मालूम हुआ कि बच्चा माजूर है, मशवरा दीजिए कि क्या करना चाहिए, हमल ज़ाया करवाया जा सकता है? हमल जब 4 महीने का हो जाए ना तो किसी सूरत में उसको गिराना जायज़ नहीं है। सिर्फ एक सूरत है कि डॉक्टर कह दें ये बच्चा पैदाइश से पहले ही मर जाएगा, और अगर अभी इसको एबॉर्शन ना किया तो माँ की ज़िंदगी को ख़तरा है, तो फिर बच्चे ने तो वैसे ही मर जाना है पैदाइश से पहले ही, तो फिर वो उसको वक्त से पहले उसकी एबॉर्शन करवा के ज़ाया किया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी ज़िंदा आना नहीं है उसने दुनिया में। इसके अलावा 4 महीने का जब बच्चा हो जाए ना तो किसी कीमत पे हमल नहीं गिरा सकते। माजूर है तो कोई बात नहीं, इस पे अल्लाह की तकदीर पे राज़ी रहना चाहिए। सारे मज़े इंसान ने दुनिया में नहीं उठाने, असल तो आखिरत है। तो हमने देखा है लोगों ने अपने माजूर बच्चों को पाला और बड़ी मोहब्बत से उनको पाल पोस के बड़ा किया। देखें, काफिर चाहता है, काफिर का आखिरत पे यकीन नहीं है, तो काफिर तो चाहेगा कि कोई टेंशन ना हो उसको दुनिया में, वो हर तरह की टेंशनों से आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता है, क्योंकि उसका यकीदा मर के मिट्टी होकर ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन हम तो मुसलमान हैं भाई, कुरान कह रहा है इन्न दारल आखिरती लही अल हयावान, कि असल ज़िंदगी है ही आखिरत की। तो जब आखिरत ही असल है, तो अगर माजूर बच्चा पैदा हो गया तो भाई ये तो आपके लिए जन्नत कमाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। आप उस माजूर की खिदमत करें, एक एक लम्हे में आपके दर्जात बुलंद होंगे। हम बचपन में रहा करता था, हमने एक देखा कि हमारे दोस्त थे, उनका माजूर बच्चा था, वो वॉकर पे लेके उसको घूमते थे। 8-10 साल उन्होंने उस बच्चे की खिदमत की, उसके बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। तो आप सोचें क्या अल्लाह ताला के अमाल में नहीं लिखे जा रहा है ये अजर? जो भी बच्चा होता है ना, गैर मुस्लिमों ने ये शो किया है कि ये बच्चा माँ बाप का है। इस्लाम कहते हैं ना 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 ना, पहले ये अल्लाह की मखलूक है, उसके बाद वालिदैन का बच्चा है। ये खूब समझ लें। हम जिन बच्चों को पालते हैं, मोहब्बत देते हैं, पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं वो दुनिया में तरक्की करें, तो ये अपने बच्चों को नहीं कर रहे, ये अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। अपने बच्चा ये बाद में आपका, पहले अल्लाह की मखलूक है ये। तभी माँ बाप पर फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को पालें, क्योंकि वो अल्लाह कहते हैं तुम्हारे नहीं है, मेरी मखलूक है ये मैंने तुम्हारे ज़िम्मे लगाया है इनकी खिदमत करना, इनकी केयर करना। तो इसलिए हमारे लिए तो जन्नत कमाने का ज़रिया है। यही वजह हम ना नस्ल रोकते हैं और ना अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को बोझ समझते हैं, ना लड़कियों को बोझ समझते हैं ना लड़कों को। हमारे पास तो ये आखिरत का बेहतरीन ज़रिया है। जो दुनिया परस्त लोग होते हैं वो बच्चे रोकते भी हैं, इसलिए कि 2 से ज़्यादा हो गए तो हमारी आमदन में ही हमारे साथ शरीक हो जाएंगे। लिहाजा जितने भी अरबपति करोड़पति लोग हैं वो गुर्बत के खौफ से उनके 1-2 से ज़्यादा बच्चे होते नहीं हैं, क्योंकि उनको डर होता है हम गरीब ना हो जाएं। तो उन पर वैसी फिटकार अल्लाह की तरफ से इतनी बरसती है इस कंजूसी दिमाग और कंजूस दिल की वजह से कि करोड़पति हो के भी अल्लाह उनके दिल को जो है ना तंग कर लेता है। फिर उनको औलादें भी ऐसे ही मिलती हैं। वो कहती हैं कि अब्बा ने इसलिए पैसे जमा करके रखे थे कि भाई 2 बच्चे इसलिए हुए कि जी इन पे खर्च ना करना पड़े, तो उनका भी यही माइंड बनता है। वो कहते हैं हम भी जो है वो खर्च नहीं करेंगे। नतीजा वही यूरोप वाला कि अब्बा को भी ओल्ड हाउस में जमा कराओ, इस बुढ़े को भेजो वहाँ ओल्ड हाउस में, बुढ़ी माँ को भी भेजो ओल्ड हाउस में, पैसा बचाओ पैसा। तो हम यूरोप की तरफ ही जा रहे हैं। इस्लाम बिल्कुल इसके अगेंस्ट। इस्लाम कहता है औलाद माजूर है, बेटियां हैं तो भी रोने की इजाज़त नहीं है। 3 बेटियों पे जन्नत की ज़मानत दे दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो सुभान अल्लाह भाई, 3 क्या 6 हो जाएं, 9 बेटियां हो जाएं, 3 दफ़ा ज़मानत है भाई, और क्या चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया मेरी 9 बेटियां हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारा तो वैसे ही बेड़ा पार हो गया यार, 3 बेटियों की सिफारिश कबूल नहीं हुई, दूसरी 3 ले आना, वो नहीं हुई तीसरी 3 ले आना। तो ये अजाब में जो है ना लिबरल लोग हैं जिनमें अल्लाह ने इनको डाला हुआ है, क्योंकि अल्लाह को मानते नहीं है। तो ये 2 से ज़्यादा बच्चे भी इनके लिए अजाब है, होते तो वो 2 भी अजाब हैं। 2 कौन सा काम के निकलते हैं इनके। तो जिनका दिल बड़ा होता है उनकी औलादें भी पैदा होती हैं खूब, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों में रौनकें भी होती हैं। अगर कोई माजूर बच्चा आ गया तो इस पर भी खुशी खुशी उसको पालते हैं। यार अब तो हमें
सदका खैरात का एक ज़रिया मिल गया यानी अल्लाह की तरफ से कि यानी हम इसको जो खिलाएंगे हमें तो डबल डबल सदक़े का अजर मिलेगा। तो ये जन्नत कमाने का ज़रिया है। तो इसमें बिल्कुल टेंशन न लें। अगर बच्चा माजूर है कोई बात नहीं भाई, हम इस माजूर को पालेंगे। तो जैसे दुनिया में बच्चा माजूर है तो उसको कत्ल करना जायज़ नहीं है, तो माँ के पेट में भी अगर माजूर है उसको भी कत्ल नहीं कर सकते। उसको भी ज़िंदा रहने का उतना ही हक़ है जितना दुनिया में आने के बाद किसी को ज़िंदा रहने का हक़ है। और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको अल्लाह ने जन्नत कमाने का एक ज़रिया दे दिया है। बाकी अल्लाह से दुआ आफियत ही की मांगनी चाहिए। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह सेहतमंद बच्चा दे आपको। खुद से आजमाइशें मांगना ठीक नहीं है। खुद अल्लाह से आफियत ही मांगे, अल्लाह हम कमज़ोर हैं, तू हमें खुशियां दे और हमें उसमें शुक्र की तौफीक दे। तो फिर भी अगर कोई आजमाइश आ जाती है उसमें इंसान सब्र करे। तो मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह आपको नेक साले औलाद दे। ये जो डॉक्टरों ने कहा है कि ये बच्चा माजूर है, अल्लाह करे ये रिपोर्ट गलत हो। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। बाज़ दफ़ा रिपोर्ट में माजूर होता है लेकिन अल्लाह सेहतमंद बच्चा दे देते हैं। तो दुआ मैं करता हूँ अल्लाह आपको नेक साले औलाद दे। लेकिन अगर ये 4 महीने का हो गया तो उसको ज़ाया नहीं कर सकते। और 4 महीने से पहले भी बच्चा सिर्फ उसी सूरत में ज़ाया किया जा सकता है जब माँ को कोई बड़ा ख़तरा हो, सख्त बीमार होने का या जान वगैरह का ख़तरा हो।